ये वैसे मैंने आपको 5 पेपर ये सोल्व करा दिए, उनमें से आपका समझ सकते हैं 70 नंबर तक का पूरा बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत जो ओटी क्वेश्चन होते हैं ना वो आउट जाते हैं, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, और भी तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें वास्तव में टॉप करना है और वास्तव में जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, इनको भी समझ लेना है आपको। हालावाद के प्रवर्तक कवि है जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन की महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर देखिए हालावाद के जो प्रवर्तक कवि है ना वो है आपके हरिवंश राय बच्चन। पखवाड़ा शब्द का अर्थ क्या होता है, पखवाड़ा जो होता है ना वो होती 15 दिन की अवधि को कहते हैं पखवाड़ा। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो हो गया आपका कुमाऊं। रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, रेडियो नाटक में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, तो संवाद और ध्वनि दोनों ही इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है, ध्वनि प्रभाव। सगुन भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए सगुन जो भक्ति धारा है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। कहानी का जो पहला तत्व किसे माना गया है, तो कथानक को पहला तत्व माना गया है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप आराम से। चलिए अगला क्या है हमारा, रिक्त स्थान है। बच्चे डेढ़ में होंगे, किसमें होंगे, प्रत्याशा में होंगे। आनंद यादव का जो मन है वो कहाँ जाने के लिए तड़पता था, तो पाठशाला जाने के लिए, जैसा कि ये तो आपका रिपीटेड है। डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के क्या थे, विरोधी थे। भारत का पहला छापाखाना जो है वो कहाँ खुला, तो मुंबई में खुला था कि गोवा में, तो गोवा में खुला था। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, जहां उपमेय को उपमान से ज्यादा बताया जाए श्रेष्ठ, वहां पर होता है व्यतिरेक अलंकार। और अगला है हमारा यहाँ पर कि बिंब के भेद होते हैं, तो बिंब के 3 भेद होते हैं। कर पाओगे आराम से। देखिए मेरी इच्छा ये है कि यार मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा ना बिल्कुल प्रॉपर ढंग से वो तैयारी करे और अच्छे नंबर लाए, ताकि आप अच्छे नंबर लाओगे तो मुझे भी खुशी होगी यार मैं मेहनत किन के लिए कर रहा हूँ, विशेष आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेहनत आप भी करिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो। ठीक है, थोड़ा आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट ये है कि देखिए हमारी भी इच्छा ये है कि यार हमारे वीडियो पर भी लाख व्यू आए, हम अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए सत्य सत्य है, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सत्य बात है ये। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था क्या, असत्य है। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, सत्य है। रेडियो एक तरह का रेडियो जो है मूलतः एक रेखी माध्यम है, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर है ये लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, सही बात है। और शांत रस का स्थायी भाव शोक है, तो गलत बात है क्योंकि उसका होता है करुण रस का। ठीक है, शांत का निर्वेद होता है। और मस्ती का जो संदेश है, मस्ती का संदेश लिख सकते हैं, मस्ती का जो संदेश है इसके अंतर्गत आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। भगतीन कहाँ की रहने वाली थी, तो झूझ की कि महादेवी वर्मा, तो भगतीन जो है ना वो उनके रचना में आ जाएगी यहाँ पर महादेवी वर्मा। आनंद यादव का आपका देख सकते हैं झूझ है। ठीक है, और मुद्रित माध्यमों की विशेषता, मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो चौथे का आपको मिलान करना है शब्दों का स्थायित्व से, हो गया। लक्ष्यार्थ का आपका आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, 5वां जो है इसका आपका एफ वाला यानी कि मुहावरा है। संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 मानी गई है, छठा हो गया। और विभत्स रस का जो जाएगा वो जुगुप्सा या घृणा, हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा था, ठीक है, तो रक्षाबंधन की सुबह
आसमान कैसा था मतलब बादल कैसा था। तो बादल जाता ना, हल्के हल्के बादल थे, बिजली चमक रही थी। ठीक है, ये यहाँ पर इनके आंसर भी है नीचे, कोई इशू नहीं है इसमें, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखिए समझा देते थोड़ा थोड़ा, ताकि याद भी हो जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। रक्षाबंधन की जो सुबह है आसमान कैसा था, तो हल्के बादल थे, बिजली चमक रही थी। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे, तो 2, बस 2 लिखना है यहाँ पे, 2। जूझ उपन्यास में हिंदी, जूझ उपन्यास में हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो हिंदी अनुवादक का जो नाम है वो है आपका केशव पृथ्वीर। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, तो ध्वनि और संवाद के माध्यम से होती है। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, तो जिन छंद में मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। उल्टी गंगा बहाने का मतलब है कि प्रतिकूल कार्य करना। बाकी बस ये ओटी क्वेश्चन है 6 से लगा के 23 तक, तो मैं आपको मैंने दे दिए हैं, जो पेपर आगे दिए उनमें। चलिए इस टाइप से रहेगा ये आपका। अब दूसरा सेट पेपर देख लेते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, क्या है पहला कि घुटनों से लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। ठीक है, नहलाती है, कपड़े पहनाती है, बाल में कंघी करती है। ठीक है भैया, तो कपड़े पहनाती है। परचेजिंग पावर का अर्थ बताइए। तो परचेजिंग पावर का जो अर्थ है वो खरीदने की शक्ति। जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है, मतलब जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई, मराठी, गुजराती, ब्रज की अवधि, तो मराठी में एकदम राइट रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए रेडियो माध्यम है। रेडियो जो माध्यम है वो क्या है, दृश्य और श्रव्य दोनों। निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण को भी 2 और निर्गुण को भी 2। ठीक है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और यहाँ पर देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं 8, ध्यान रखना है। और रचना के आधार पर 3। ये तो आपका आना ही है यार, इसमें से तो क्वेश्चन बार बार हर जगह पे आ रहा है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर अपना थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना। कवि जगजीवन का डिटेल्स लिए फिरते हैं। थोड़ा सा आप भी कोशिश करो कितने याद है, नीचे नहीं देखना, नीचे तो उत्तर है, वो तो हमें पता है। मैं कोशिश क्यों कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिख देता था स्क्रीनशॉट, ताकि आपका रिवाइज भी हो और याद भी कर पाएँ आप। ठीक है, जगजीवन का भार लिए फिरता है। सीरीज के वृक्ष, थोड़ा सा इसको नीचे अपन रख ही लेते कहीं ना कहीं की चीज़ है ना, बहुत सारे बच्चे उसमें से देखने की कोशिश करते। ये हो गया, लीजिए। सीरीज के वृक्ष बड़े और कैसे होते हैं, तो सीरीज के वृक्ष होते हैं छायादार। सौदल गेगर मास्टर क्या पढ़ाने आते थे, मराठी पढ़ाते थे। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत डिटेल्स के साथ हुई, वेब दुनिया के साथ हुई। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, सब जानते हैं हर एक बच्चा। और नभ का अर्थ है आकाश। हो गया भैया, तो ये यहाँ पर अपन ने देख लो। अब है अगला, यहाँ पर है सत्य और असत्य। तो ये असत्य सत्य का लिए अपने ये मैंने दाब दी। अब बोलो, सूर्योदय होने पर उषा का जादू, सूर्योदय होने पर जो उषा का जादू टूटने लगता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। भक्ति धर्मवीर भारती की रचना है, भक्ति धर्मवीर भारती की रचना है क्या, ठीक है, तो ये असत्य है, महादेवी वर्मा की है, अभी अपन ने पढ़ा। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगीन का भी कार्य होता है। पत्रकारों के 3 प्रकार होते हैं, 6 होते हैं शायद, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर लेना ये ग्रामर का। तो पत्रकारों के 3 प्रकार, तो सही बात है। काला अक्षर भेष बराबर का अर्थ साक्षर होना होता है, काला अक्षर निराक्षर, तो ये असत्य हो जाएगा। और शब्द शक्ति जो होती है 5 प्रकार की होती है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हो गया। यहाँ पर आगे देखते हैं, अब है जोड़ी। जोड़ी का भी मिलान अपन करेंगे बढ़िया से। भोर का नभ, भोर का नभ में आ जाएगा राख से लिपा हुआ चौका। अवधूत,
अवधूत या शिरीष का फूल, बसंत पाटिल का आपको मिलान करना है शरीर से दुबला पतला, संपादकीय पृष्ठ या अखबार की अपनी आवाज, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का क्या जाएगा देखो भैया ध्यान से, तो 1936। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग, ये तो शायद एक बच्चा ऐसा होगा न जाने कि कौन सा बच्चा होगा कि जिसको याद ही नहीं होगा, ये सभी बच्चों को याद होगा, ये सब बच्चा कोई नहीं होगा। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग हो गया भक्ति काल। चौपाई छंद में होती है 16 मात्राएं और दोहा में होती है 24। दोहा जो है ना उसमें 24 होती है और 13 13 और 11 11 के अनुसार होती है। 13 13 11 के थी, ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा और 4। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 याद रख लेना। और एक विषम अर्ध सम्मात्रिक छंद ही है दोहा, दोहा की बात चल रही है। एक वाक्य में उत्तर है, इनको देखिए। पहला देखिए, आत्मजयी की रचना, रचना किसकी है आत्मजयी की? कुंवर नारायण की। यहां पर अपन देख लेते कुंवर नारायण। लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? मेंढक मंडली, मेंढक मंडली। किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? खजूर और अंगूर। एक ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है मुहावरा। हो गया भैया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए यहाँ पर है आपके सामने, ये यहाँ पर करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद। ये हो गया, बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए फिर और आगे देखते हैं ओटी क्वेश्चन। चिंता मत करो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टॉपर बनना है तो प्रैक्टिस पेपर तो लगाने ही पड़ेंगे पूरे। देखिए फिराक गोरखपुरी का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट तुम खुद बताने की कोशिश करा करो थोड़ा बहुत। रघुवीर रघुपति सहाय। ठीक है। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष को के फूल को माना है, शिरीष के फूल को माना है तो कोमल। राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो किस वर्ष आए थे? सन 1922 में। समाचार लेखन की शैली है, समाचार जो लेखन है उसकी शैली क्या है? उल्टी पिरामिड शैली है, कैसी है जल्दी बताओ? तो उल्टी पिरामिड शैली ही है। उर्दू फारसी छंद, उर्दू और फारसी छंद की शैली बताओ जल्दी भैया, 5वें का जल्दी जल्दी बताओ। गजल है, रुबाई है, चौपाई है, इनमें से कोई नहीं। तो 5वां जो है ना उसके अंतर्गत रुबाई आ जाएगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। हो गया। अब है रिक्त स्थान। खेत की जो तुलना है, खेत की तुलना किससे की गई? कागज के पन्ने से, कवि ने की थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन। क्या था नाम उसका? लक्ष्मीन। संपादकी को बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, संपादकी को तो नीचे हो गया। आम जनता अखबार, तो अखबार हो गया है, अच्छा छूट गया ऊपर वाला। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई, किन कहाँ पे? साई मंदिर तो नहीं, बिरला मंदिर गए थे। हो गया। रचना के आधार पर, रचना के थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? बड़ा कर दोगे तो और ऊपर सपोर्ट हो जाएगा। हाँ, रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो यहाँ अर्थ के आधार पर हो गया, रचना के आधार पर कितने हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, 3 प्रकार के। हो गया, याद रहेगा। और हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग को माना जाता है, ये छूट गया था तो लो साहब।
ऊपर नीचे करने में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला आपका, यहाँ पर देखना है आपको बढ़िया से, ये हो गए सत्य असत्य। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको तो अपन, ये बात है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी अंगद लेने गए थे। अब यार ये तो बहुत, हाँ मत बस पूछे मत, ये तो बहुत ऐसी बात हो गई बिल्कुल। अरे दादा हनुमान जी गए थे सत्य। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो सत्य हो गया। लेखक के पिता का नाम रत्नप्पा था। लेखक के पिता का नाम क्या रत्नप्पा था क्या, तो सत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। कहानी का जो नाटक रूपांतरण है वो क्या है, असंभव है क्या, तो चौथा हो जाएगा आपका असत्य। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवाद है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति डिडेडेस है, मतलब प्रगतिवाद में है क्या ये। करुण रस का स्थायी भाव रहती है, तो करुण का स्थायी भाव था शोक। हो गया है, हो गया है। इसको रखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए पहला क्या है हमारा, उसको देखते हैं बढ़िया से। देखिए रोपाई छन की, कटाई अनंता की, हो गया। जरा, जरा बुढ़ापा को कहते हैं। किसंदा, जल्दी से बताओ किसंदा को क्या आ जाएगा, किसंदा का क्या जाएगा, अरे कुआरे, कुआरे। अतरंग साक्षात्कार का हो जाएगा आपका यहाँ पर डायरी। संक्षेपण का सामान्य अर्थ है, संक्षेपण का सामान्य अर्थ हो जाएगा छोटा करना। भाव विस्तार, भाव विस्तार का जाएगा भाव पल्लवन, ये हो गया छठा। श्रृंगार रस का जाएगा रति। हो गया, हो गया है तुझको तो प्यार है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्यों प्रश्न पूछते थे, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। चूरन बेचने का काम कौन करता था, भगत जी। ठीक है, कौन करता था, भगत जी। तो चलो नीचे उत्तर है वो तो हटाऊंगा तो मेरे सब मिल जाएंगे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, जल्दी बताओ, याद है आपको। हाँ, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, जल्दी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। शब्द अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, शब्द के माध्यम से बढ़ती है, शब्द अलंकार। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है, बाल बाल जो बचना है मुहावरे करते हैं कि हानि होते होते बचिया। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, 5, 2 क्षेत्रीय शब्द आएंगे, इतने नहीं आएंगे ना, तो 5 में से कई कभी एकदम ढोर, ठीक है, फटाफट है, खचाखच, पारात, परात, मुक्का, ये सब कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा कर दूं, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आराम से। हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब देखिए किसके अंकुर फूटते हैं, अगला पेपर है किसके अंकुर फूटते हैं, तो शब्द के। ठीक है। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, झूंसी की कहाँ की, तो झूंसी। सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर देते, समय अपना ज़्यादा हो रहा है, बीत रहा है। तो सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है, सिंधु सभ्यता की विशेषता है सौंदर्य बोध। ठीक है भैया। भारत का पहला छाप का ना करके जाना, यहाँ 2-3 बार रिपीट हो गया ये, है ना, ये भक्तिन वाला नहीं, ये चीज़ें तो ठीक है। भारत का पहला छाप का ना कब खुला था, जल्दी बताओ भैया, 1500 में खुला था। ठीक है। दोहा जो है, दोहा छंद का उल्टा है, सोरठा। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। देखिए ऐसा नहीं कि अलग से चीज़ें हैं तो बाकी चीज़ें आपको आधी जानता तो याद भी है। ठीक है, मैं मेहनत करा रहा हूँ, देखो मैं तो उन बच्चों के लिए मेहनत करा रहा हूँ यार जो वास्तव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पर्दे पर वक्त या दृश्य की कीमत होती है, किसकी कीमत होती है, तो वक्त की कीमत होती है, किसकी, वक्त की, है ना। तो इसको तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बाद में कर लेना, पर थोड़ा सा रिवाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए तो जरूरी है ऐसा करना। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार, मुक्तिबोध जो है उपन्यास के रचनाकार कौन है, जैनेन्द्र कुमार है, कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार है, नहीं तो मुक्तिबोध मत लिख देना, मुक्तिबोध देख के
आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? बोलो जल्दी। आनंद रतन यादव। रेडियो नाटक, चलिए अब देखिए, रेडियो नाटक में डिटेल्स नहीं होते, संवाद के दृश्य। तो रेडियो में संवाद तो होगा, दृश्य नहीं होगा, देख नहीं सकते अपन रेडियो को, तो इसलिए ये दृश्य वाला राइट है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वहां कौन सा वाक्य होता है? तो सरल वाक्य होता है। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर मैंने भरे भी हैं पहले से, वो तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यार कि अच्छी चीज़ें डिलीवर कर दूँ और नंबर नहीं कटना चाहिए, मेरा प्रयास यही है। वास्तव में यार मेरे साथ जो बच्चे बोल रहे हैं, प्रॉपर ईमानदारी से कह रहा हूँ 100%, मेरी यही इच्छा यही है कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़ा ना उसके पूरे नंबर आ जाए। भगवान चाहे यार आपने 80% का सपना बनाया तो आपके 80% बन जाए, आपने सोचा है कि नहीं हिंदी में मेरे को 75 नंबर चाहिए तो 75 आ जाए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, कि अच्छे आपको नंबर मिले, ठीक है। मेरी तरफ से कमी नहीं रख रहा हूँ मेहनत करने में, बाकी आप भी पढ़िएगा, ठीक है। बाकी इन चीज़ों से आउट पेपर जाएगा ही नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि हैं। बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि है क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य है। दूसरा है सीरीज का जो फूल है संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, असत्य रहेगा ये। सोदल गेगर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य रहेगा। रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो क्या है? एक श्रव्य माध्यम है क्या? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, तो यहाँ पर चौथे का आपका जाएगा सत्य ये, ठीक है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये पांचवा आपका हो जाएगा सत्य, ठीक है। शब्द गुण की संख्या 4 होती है, तो शब्द गुण की जो संख्या होती है ना वो 3 होती है, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। तो ये सत्य हो गया, कर पाओगे आराम से। चलिए जोड़ी देखते हैं अगला। ये देखिए जोड़ी में राखी के लक्ष्य बिजली की चमक, जिठोद जेठ का पुत्र को जिठोद कहते हैं। मंत्री नामक मास्टर, तो ये था आपका तीसरा का आपका एफ होने वाला कक्षा अध्यापक। कथानक देख सकते हैं आप, कहानी, ठीक है भैया, थोड़ा बहुत आप भी देखो। 3-13 होना, बिखर जाना। वीर रस का, जल्दी से बोलो, उत्साह। और संस्कृत के मूल शब्द, सॉरी छठा हो गया नहीं, संस्कृत के मूल शब्द, तो संस्कृत के मूल शब्द आ जाएंगे तत्सम। हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं भाषा कैसी होती गई। भाषा के साथ कैसी होती गई? तो भाषा के साथ साथ अधिक पचेली होती गई। तो चलिए मैं हटा देता हूँ ताकि कम समय में काम हो जाए। ये मैंने भर्ती है यहाँ पे, इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेना है। देखो यहाँ ध्यान से, अवधूत किसे कहा गया है? अवधूत है जो सुख में सहज भाव से उत्पन्न रहता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो वास्तुकला की जो तुलना है वो किससे की गई है? तो ये चंडीगढ़ से की गई है। चौथा जो है, इन सब की PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, PDF के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं कॉल के लिए, ठीक है। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी मानी जाती है? तो 15 से 30 मिनट, ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से का हिंदी पर्याय है? तो यह टेक्नोलॉजी। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहना। हो गया भैया। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट मैंने इतनी करा दी।